वाओ, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी मैंने तो सिर्फ फिल्मों में ही देखी है, but this university in Punjab has surprised me with its size, infrastructure and architecture. Welcome to lovely professional university in Fagwada. कुल मिला के बात करें तो अगर जिंदगी के मजे लेने हैं तो एलपीयू जाओ। यहाँ पे मैंने बहुत सुना था कि हॉस्टल्स में बोल रहे थे कि यहाँ पे इस कॉलेज में मत आओ, यहाँ पे बहुत मतलब ड्रग्स होता है, अल्कोहल होता है एंड ऑल। मेरे को पहले लगा, पहले मैं भी थोड़ा हिचकिचाया कि हाँ होता होगा, पर मैंने फिर स्टूडेंट से यहाँ से रिव्यूज यूट्यूब रिव्यूज देखे तो एक्चुअली रियलिटी जो है वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जब आप लोग हॉस्टल में आके रहोगे तब पता चलेगा कि यहाँ पे जो भी रूममेट्स है, स्पेशली बॉयज हॉस्टल, क्योंकि ऐसी बॉयज हॉस्टल बदनाम रहते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो एलपीयू जब भी बात आता है पूरी यूनिवर्सिटी में बेस्ट यूनिवर्सिटी की तो नाम आता है एलपीयू। अब जब एलपीयू का नाम आता है तो साथ में आते हैं काफी सारे डाउट्स, क्योंकि इतने सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के ऊपर कि कंफ्यूजिंग हो रहा है कि भैया कोई तो बहुत ज्यादा तारीफ कर दे रहा है, कोई बहुत ज्यादा बुराई कर दे रहा है और कोई तो न्यूट्रल लेके ही छोड़ दे रहा है। अब सामने जो बच्चा ये वीडियोस देख रहा है यूट्यूब के, पर उसके मन में डाउट आ जाता है कि भैया मैं किधर जाऊं। काफी सारे डाउट्स बनते हैं, जैसे कि अगर हम डाउट की बात करें तो सबसे पहला डाउट मैंने आपको बताया मिस्ड रिव्यू ऑन यूट्यूब। तो आज की हम इस वीडियो के अंदर इसी पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे करंट स्टूडेंट से। जब कोई बच्चा बात करता है तो कई बार क्या होता है कि बच्चे सजेस्ट नहीं करते हैं, बोल देते हैं, 2-3 ऐसे रीजन दे देते हैं जिनका कोई सेंस नहीं बढ़ता, बट जब हम यूनिवर्सिटी से बाहर होते हैं तो हम उनके जो सजेशन होते हैं उनको सही मान लेते हैं। तो वो एक सबसे बड़ी गलती है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे क्यों नहीं सुनना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है अपने फेक प्लेसमेंट्स के बारे में। एलपी बहुत फेमस है कि बोला जाता है कि लवली जो है फेक प्लेसमेंट दिखाता है या शोकेस करता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद जी भैया रैगिंग, ड्रग्स वगैरह होते नहीं होते, एनवायरमेंट कैसा है, पीजी लूं या हॉस्टल लूं, और पीजी के स्कैम्स के बारे में भी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे। तो ये सारे पॉइंट हैं, ये मुद्दे रहने वाले हैं आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एलपीयू में एडमिशन ले चुके हो या लेने के लिए सोच रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। और मैं एक बात एकदम दिल पे हाथ रख के बोल देता हूं, ये वीडियो कहीं से लेके कहीं तक किसी के भी तरफ से बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। जो भी चीज है मैं अपना जेन्युइन ओपिनियन दूंगा। मैंने यहाँ से अपना बीटेक सीएसई किया है, तो जो भी मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस था वो मैं आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो काफी सारे लोग ये भी बोलते हैं जी भैया आपने एलपीयू का प्रमोशन करना बंद कर दिया। अभी कुछ पिछले दिनों में मैंने 2-3 यूनिवर्सिटी के रिव्यूज डाले, उस पर जी एकदम से कमेंट आ गया कि भैया आपने अपनी एलपीयू यूनिवर्सिटी का प्रमोशन करना बंद कर दिया। कुछ इस तरीके से कमेंट लिखा था, मैं स्क्रीन पर दिखा भी दूंगा। तो चलो अब आ जाते हैं सीधे मुद्दों पर। तो सबसे पहला मुद्दा है कि भैया मिस्ड रिव्यूज ऑन यूट्यूब। तो अब इसको एक तरीके से हम समझ सकते हैं, मैं बहुत बेहतरीन एग्जांपल आपको देता हूं कि अभी रिसेंट यहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं, इससे अच्छा तरीका नहीं है इस चीज को समझने का। तो देखो, जिसको भी व्यूज चाहिए थे, एग्जांपल के लिए ध्रुव राठी को ले लेते हैं या फिर अदर क्रिएटर्स को, देशभक्त वगैरह, तो उनके जो सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं वो उन्हीं वीडियो पर आए हैं जो कि मोदी के अगेंस्ट है। तो जब कोई एक बंदा बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है या कोई एक उस पीक पे पहुंच जाता है कि उसको हराना बहुत टफ रहता है, तो लोग उसको गिराने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव र्यूमर्स फैलाते हैं ताकि व्यूज आते हैं। तो कई सारे लोग, मेरी क्रिएटर से बात भी हुई है, एज अ क्रिएटर मैं तुमको बता रहा हूं कि कई सारे नेगेटिव वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं जबरदस्ती के कि व्यूज आ जाएंगे, और ऐसा होता भी है क्योंकि आप लोग उसी वीडियो पे क्लिक करते हो जिसका थंबनेल नेगेटिव दिखता है, और इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल भी आपको नेगेटिव ही दिखा था, तभी आपने इस पर क्लिक किया है। बट दरअसल में रियलिटी कुछ और होती है। ये सब कुछ व्यूज के लिए आज के टाइम पे हो रहा है। कुछ परसेंट हाँ चीजें ठीक भी होती हैं, बट वही है कि हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो भैया ट्रस्ट कैसे करें, ये एक बहुत अच्छा सवाल है जी। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, सारी चीजें देखो। अब दूसरा, अब भाई कई फिर यहाँ पे ये भी बात आती है कि भैया स्टूडेंट से भी बात कर सकते हैं, करें। तो वहां पे भी मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल से समझा देता हूँ कि कई बार क्या होता है, जैसे मान लो जब हम स्कूल में थे, अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, जब तक हम उस स्कूल में रहे हमने उसको भर भर के गालियां दी, पर जब हम स्कूल से पास आउट हो गए तब हम उसकी बुराई नहीं सुन सकते। सेम यूनिवर्सिटी के केस में होता है। जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था तो मैं जैसे मिल जाते हैं दोस्त वगैरह, एलपीयू लाइव वगैरह पे, यहाँ पे एलपीयू लाइव होता है चैटिंग ऐप, तो वहां पे आप अपना यूआईडी वगैरह डालो तो आपकी क्लास के सारे बच्चे आ जाते हैं। तो जैसे ही मैं उस ग्रुप के अंदर ऐड हुआ, सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए, और ऐसे ऐसे बंदे जो कि टॉपर्स थे, रैंकर्स थे, मतलब जिनके जेई में भी अच्छे मार्क्स आए थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था, पर वो जैसे ही मैं ग्रुप में ऐड हुआ मेरे को गालियां देने लगे कि भाई तू क्यों एलपीयू में आ गया, अपनी जिंदगी खराब करने। तू पहले, मतलब मैंने माइग्रेशन लिया, आपको बता दूं एलपीयू के अंदर लेटरल एंट्री आप बोल लो, डिटेल में नहीं बताऊंगा माइग्रेशन और लेटरल एंट्री का क्या डिफरेंस होता है, बट अभी के लिए समझ लो कि फर्स्ट ईयर मैंने कहीं और से किया था, सेकंड ईयर में मैं यहाँ आया था। तो भाई सारे लोग मेरे ऊपर चढ़ गए, जी तू क्यों आया, क्यों तूने चेंज किया है, आपने ये कर लिया वो कर लिया। अब आती है मेन पॉइंट। तो भाई हुआ क्या, जब नंबर आया प्लेसमेंट्स का, तो जो लोग मेरे को ज्वाइन करते टाइम ये सारे एक्सक्यूजेस दे रहे थे कि यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है, वही बंदे सेकेंड थर्ड ईयर के अंदर 15, 16, 18, 20, 25, 23, 30 लाख तक के पैकेज लिए बैठे थे।
तो अगर आप ऐसे किसी के सजेशंस पे जाओगे, क्योंकि देखो बंदा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता है और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हो। तो कई बार अलग अलग कंडीशंस रहती हैं, जैसे मैंने उनका बताया, मेरे को नहीं पता वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से, पर हाँ जब तक आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हो, कई सारी चीजें फेस कर रहे होते हो, तो बंदा बोल देता है। ऐसे मेरे दोस्तों ने बोला था, पर आज सारे के सारे बहुत तगड़े तगड़े पैकेज पे बैठे हैं, और ये मैं लिटरली एकदम सच बोल रहा हूँ। ये उन्हीं बंदों के बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने मेरे को मना किया था पहले दिन कि भाई तू कहाँ आ गया। तो ये चीजों पे भी आपको थोड़ा सा ट्रस्ट कम करना चाहिए कि भाई करंट स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं। उसके बाद वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, तो हम कुछ ही पॉइंट शेयर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, डिस्कशन करने वाले हैं। अगर किसी और पॉइंट में छोड़ दिया या फिर आपके मन में डाउट है, कमेंट कर देना। उन्हीं पॉइंट्स को कवर करते हुए नेक्स्ट वीडियो आएगा एलपीयू के ऊपर। मैंने सेशन में बहुत कम वीडियोस बनाए एलपीयू के, वरना मैं पहले बहुत बनाता था। उसके पीछे रीजन नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर आगे आज के टाइम पे करंट स्टूडेंट्स है वो बना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि भाई मैं नहीं बनाता हूँ उसके बाद ज्यादा। और बाकी जब एकदम एंड टाइम आएगा तब मेजोरिटी के डाउट्स एक साथ क्लियर कर देंगे। तो कोई भी अगर डाउट बचता है तो कमेंट में आ जाना। फेक प्लेसमेंट्स, तो यार ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि फिर लोग बोल रहे हैं कि फेक प्लेसमेंट शो करता है एलपीयू। तो कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा कर नहीं सकती है। थोड़ा बहुत हाइप करके दिखा दिया, ये अलग अलग चीजें यूनिवर्सिटी में चलती हैं, और कोई करती भी होगी तो मेरे को नहीं पता। बट एलपीयू का मैंने खुद देखा है, आई एम द आई विटनेस। लोगों के बहुत बड़े बड़े पैकेज लगते हैं। मेरी एक फ्रेंड है जिसका मैंने इंटरव्यू भी किया है अपने चैनल पे, मौली सिंह, जिसका नाम है कंपनी का अभी मेरे मॉर्गन स्टेनले आई थिंक कंपनी का नाम है, अगर मैं प्रोनाउंस करने में गलत हो रहा हूं तो आई डोंट नो। उसका 17 या 18 लाख का पैकेज लगा था लवली से, एंड शी इज द ओनली गर्ल जिसको प्लेसमेंट मिली थी लवली से। तो मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और प्लेसमेंट यार बहुत अमेजिंग है। मैं आपको एलपीयू के अंदर बता दूं 2000 से ज्यादा कंपनियां प्लेसमेंट देने के लिए आती हैं, और जहां पे सारी यूनिवर्सिटीज, मतलब मेरे जितने भी जूनियर्स हैं जो मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर बहुत सारे लोग मेरे को व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, तो वो उनके मेरे पास कॉल आते हैं, जी भैया ये पूछना था कि एलपीयू के प्लेसमेंट्स कैसे चल रहे हैं। और मैंने कहा क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो अदर यूनिवर्सिटी से मेरे पास कॉल आई कि भैया जितना, मतलब अगर मान लो 2024 के अंदर 10,000 बच्चा प्लेस्ड हो रहा है, मतलब पास आउट हो रहा है, तो उसमें से सिर्फ 2 या 3,000 बच्चा हार्डली प्लेस्ड हो पाया है। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की कहानी बता रहा हूँ। मेरे पास एक यूनिवर्सिटी से नहीं, मल्टीपल यूनिवर्सिटी के बच्चों से कॉल आया क्योंकि पास आउट होने जा रहे हैं, पर वहां सिर्फ 20 से 30% प्लेसमेंट हो पा रहा है। बट लवली के अंदर ऐसा सिनेरियो नहीं है। मैंने पता किया, मैंने जितनी मेरी हायर अथॉरिटी से जान पहचान थी उनसे पता किया, तो पता चला यहाँ तो कंपनीज कंटिन्यूसली आ रही हैं, बच्चे भैया प्लेस्ड भी हो रहे हैं। तो जहां दूसरी कंपनी रिसेशन आने पर प्लेसमेंट नहीं करवा पा रही है, वहां एलपीयू में आके आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। आपको मेहनत करनी है, अब आपके ऊपर है कि भैया आप प्लेसमेंट ले पाते हो या नहीं। ये नहीं बोल सकते कि भैया मैंने तो कुछ किया नहीं बट लवली मेरा प्लेसमेंट लगवा दे, तो वो चीज तो पॉसिबल है नहीं। अगले पॉइंट पे आते हैं कि भैया रैगिंग एंड ड्रग्स क्या लवली के अंदर होते हैं। इसका बहुत बिग नो मैं आपको बोल देता हूं। अगर ये चीज कैंपस के अंदर आपको देखने को मिल जाती है 0.1% भी, तो आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बोल चुका हूँ। एलपीयू उस चीज को लेकर रियरली कभी कई सालों में एक कोई केस आया, वो भी आई थिंक रजिस्टर ना हो, तो उस पर कोई कार्रवाई ना हुई हो, वो बात अलग है। और कार्रवाई अगर रजिस्टर हो गया तो 100% सामने वाले का जो है तुरंत उसको एलपीयू से रेस्टिगेट कर दिया जाएगा। और कंप्लीट नहीं हुई, कोई खुद दब गया या छोटी मोटी चीजें हो गई तो मैं मान नहीं सकता। बट मैंने आज तक लवली के अंदर ऐसा नहीं सुना कि रैगिंग हुई हो या फिर ड्रग्स वगैरह, या कभी ऐसी कोई चीज कोई छुप छाप के करता है तो तुरंत भैया उसकी जो है डिग्री रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है, उसको घर भेज दिया जाता है, टाटा बाय बाय बोल दिया जाता है। तो बिल्कुल भी मतलब 100% रेस्ट्रिक्टेड है कैंपस के अंदर। बहुत सारी सिक्योरिटी टीवीज है, बहुत सारी सिक्योरिटी चेक्स है, टंग स्टाइल से ही अंदर एंट्री होती है, आपका फिंगरप्रिंट लगता है, आपका आईडी कार्ड पंच होता है, और साथ ही साथ बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स कैंपस के अंदर है, क्योंकि कैंपस बहुत ज्यादा बड़ा है तो उस हिसाब से सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा है। ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। एनवायरमेंट की बात करें तो इंटरनेशनल बच्चों के साथ आपको मिलने का, घुलने मिलने का, उनके साथ कई सारे इवेंट्स अटेंड करने का मौका मिलेगा, जैसे कि वन इंडिया वगैरह होता है। तो एनवायरमेंट की बात करूं तो लश ग्रीन कैंपस है, बहुत प्यारा कैंपस है, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अब आते हैं बहुत प्यारे मुद्दे के ऊपर, जो बहुत सारे बच्चों की आज के टाइम पे प्रॉब्लम है कि भैया पीजी लूं या हॉस्टल लूं, और पीजी अगर मैं ले रहा हूं तो क्या मैं पहले ही पेमेंट कर दूं? क्योंकि कई सारे क्रिएटर्स, मेरा एक जूनियर भी है जिसने ये सारी चीजें शुरू कर दी हैं, एंड लास्ट टाइम मेरे को इंडक्शन के टाइम पे केस आया था जहां पे उसने पेमेंट कर दी थी, और जब वो यहाँ पे लवली आया तो उसने बाहर उसको कॉल किया तो वो फोन नहीं उठा रहा, बोले जी मेरे पास तो कोई पेमेंट नहीं है, और उसका पैसा मान लिया गया था। और वो बंदा भी आई थिंक बैक ऑफ मार गया था। बाद में मैंने उसका पूरा सपोर्ट करा, बट यहाँ पे वो मेरे को फंसा के, मेरे को बैक ऑफ करके मेरे ऊपर केस बनवा के चला गया था। तो इस चीज में अब की बार तो मैं कोई हल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ कोई भी पेमेंट, कोई भी पीजी बुकिंग की पेमेंट, मैं बोल रहा हूँ हॉस्टल की नहीं, पीजी जो आउटसाइड एलपीयू है उसकी पेमेंट आप कभी भी किसी भी कीमत पर
एडवांस मत करना। भैया आके आपको 4 दिन 5 दिन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए चलेगा, बट एक बार आपने उसको पैसा दे दिया, बाद में आप उसका कुछ नहीं कर सकते। ये चीज मैं आपको लिख के देता हूँ। आप दूसरे स्टेट से आके या पंजाब में आके नहीं लड़ पाओगे, ना ही उनसे पैसा निकाल पाओगे। कहाँ आप पुलिस के जमीले में पड़ोगे। जैसे लास्ट टाइम मैं आपको बताऊँ, कई सारे केस होते हैं ऐसे कि कोई स्कैम कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है, या पेमेंट आ गई, उसने बाद में वही रूम किसी और को महंगे में उठा दिया, आपको बोलेगा जी हमारे पास आई नहीं, या पहले कोई बंदा था वो करता था, वो उसको नौकरी से निकाल दिया, वो चला गया, फिर आप कहाँ तक इन जमीलों में पड़ोगे। तो कोई भी प्री बुकिंग आपको रूम्स की नहीं करनी है। अगर आप मुझसे पूछो कि आपको भाई बाहर पीजी में रहना चाहिए या हॉस्टल में रहना चाहिए, तो मैं 100% बोलूंगा हॉस्टल में रहना चाहिए। कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, एकदम मैं मेरे को अपना बड़ा भाई समझो, मैं तुमको छोटा भाई समझ के सजेस्ट कर रहा हूं। फर्स्ट ईयर के अंदर हॉस्टल के अंदर ही रहना चाहिए। जब आप अपना फर्स्ट ईयर कर लो, उसके बाद आप देख चुके हो माहौल अंदर का भी बाहर का भी, आप बाहर भी जाओगे ऑब्वियसली घूमने, तो आपको सारी सच्चाई पता चलेगी। कुछ दोस्त आपके बाहर भी रह रहे होंगे, तो सच्चाई आपको पता चली, फिर आप डिसाइड करो जी अंदर रहना है बाहर रहना है। बट पहला साल जब आप यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो हॉस्टल ही ऑप्ट करना, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तब भी मैं यही बोलूंगा, अपने बच्चों को बाहर किसी कीमत पे मत रखना। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, इंडक्शन कैसे होगा। इसके ऊपर हम जब टाइम आ रहा होगा तब एक वीडियो बना देंगे, बट ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक वीडियो है लास्ट ईयर के इंडक्शन का, तो आप जाके वो भी देख सकते हो। अगेन मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, मैंने ग्रुप बना रखा है पीकेवी नाम से, अपने चैनल के नाम से, और वहां पे तकरीबन आई थिंक 400 करीब 420-30 बच्चे हैं ऑलरेडी, जो कि लास्ट ईयर एडमिशन हुआ है जिनका, और मेरे सब्सक्राइबर्स भाई हैं, और वो वहां पे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है वहां शेयर करते हैं, कोई भी मतलब अपडेट होता है तो वो उस ग्रुप के अंदर आ जाता है। तो आप भी उस ग्रुप को शेयर आप भी उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है, कमेंट सेक्शन के अंदर भी मैं उसको पिन कर दूंगा, तो उस लिंक के थ्रू जो है आप पीकेवी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा हाईली कि आपको जो है वो ग्रुप 100% ज्वाइन करना चाहिए। आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी इंडक्शन में, किसी भी चीज में आप आओगे तो उस ग्रुप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। कई बार मैं भी रिप्लाई कर देता हूँ, मोस्टली टाइम मैं अवेलेबल नहीं हो पाता हूँ, बट मेरे को जब लगता है कोई एक सीरियस कंसर्न चल रहा है ग्रुप के अंदर, या मेजोरिटी की ये क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं, तो मैं डेफिनेटली ग्रुप के अंदर रिप्लाई करता हूँ, और उसके थ्रू आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। तो कई बार तो मैं रिप्लाई मोस्टली नहीं कर पाता, बट हाँ कुछ केसेस में जब मेरे को लगता है कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो मैं डेफिनेटली उसमें ध्यान देता हूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपके अभी भी कोई डाउट है लवली को लेकर, कोई क्वेरी बच गई है, कमेंट करो, अगले वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में एलपीयू के ऊपर तभी बनाऊंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।